नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कबीर साहिब जी को दुनिया मरा हुआ मानती है? क्या उनकी सच में मृत्यु हुई थी? अगर मृत्यु हुई थी तो मगहर में उनका शव क्यों नहीं मिला? और अगर नहीं हुई तो उनका शरीर कहां पर गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई इंसान सशरीर इस दुनिया से गायब हो सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो न तो स्कूल की किताबों में बताई जाती है और ना ही कथाओं में बताई जाती है। आज आप जानेंगे कि कबीर साहिब जी ने सतलोक जाने की लीला किस प्रकार से की थी। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब जी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। उनका नाम हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है और वेदों में यह भी लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर इस दुनिया में आते हैं और सशरीर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। परमात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं आते, क्योंकि परमात्मा उन्हें ही कहते हैं जिनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती। ये संत रामपाल जी महाराज का कहना है। तो चलिए अब समझिए एक बहुत बड़ा सच। पुराने समय में काशी के पंडितों ने धन कमाने के लालच में लोगों के बीच एक झूठ फैलाया कि जो काशी में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा और जो मगहर में मरेगा वह नरक में जाएगा। काशी में पंडों ने एक अफवाह फैलाई, यहाँ मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक भोगेगा। अज्ञान इतना फैला कि हर घर में यही चर्चा होने लगी। हर वृद्ध माँ बाप अपनी औलादों से विनती करने लगे कि हमें काशी में छोड़ दो, वहीं मरना है। और भोले भाले लोग उस झूठ पर विश्वास करके काशी में पहुंचने लगे और बुजुर्ग, बीमार, कमजोर लोग पंडितों के घर में रुकने लगे। 10 वृद्ध और नए आए हैं, क्या आदेश है? अरे देखो देखो, आज तो 10 नए वृद्ध आए हैं। अफवाह का असर देख रहे हो? सबको डर लगा है नरक का, सब यहीं मरने को आ रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले इन्हीं पंडों ने वृद्धों को अपने पास पेइंग गेस्ट यानी किराए पर रहने वाले अतिथि बनाकर रख लिया और फिर सबसे भारी भरकम दक्षिणा वसूलने लगे। इन मासूम वृद्धों को मोक्ष के नाम पर किराएदारों की तरह कमरों में ठूंस दिया जाता। हालत यह हो गई कि एक एक पंडितों के घर 10 से 12 बुजुर्ग, बीमार लोग इकट्ठा हो गए। अरे ओ बुढ़े, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? कपड़ों में ही पेशाब कर दिया। क्या मैंने यहाँ कोई दवाखाना खोल रखा है कि तुम्हारी गंदगी साफ करता फिरूं? और उन बीमार और बुजुर्ग लोगों से परेशान होकर उन पंडितों ने एक बहुत बड़ा पाप करना शुरू कर दिया। उन बुजुर्ग और बीमार लोगों से परेशान होकर उन पंडितों ने एक आरा बनवाया। ए लुहार, जो सामान बनवाया था तैयार है? अरे पंडित जी, बिल्कुल तैयार है। जैसा आपने कहा था वैसा ही बनाया है। मजबूत और इतना धारदार कि बस छूते ही काट दे। पर पंडित जी, इतना बड़ा आरा किस काम आएगा? कुछ बड़ा काटने वाले हैं क्या? तू अपना काम कर, ये तेरी मेहनत की कीमत है, रख ले। बाकी आरे से क्या कटेगा ये जानना तेरे काम का नहीं। और लोगों के बीच यह भ्रमणा फैला दी कि यह परमात्मा की तरफ से आया है। अगर आप लोगों को स्वर्ग जाना है तो दक्षिणा देकर हम आपको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। सुना क्या? परमात्मा की दया से दिव्य करौंत आया है। एक झटका और मोक्ष। पंडों द्वारा फैलाई गई अफवाह कि स्वर्ग से करौंत आएगा और उसे लेने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा ने लोगों के भ्रम को पागलपन में बदल दिया। करौंत लेने के लिए परमात्मा के भोले शरणागत लाइन लगाकर खड़े होने लगे। तो एक एक करके उन लोगों ने बीमार और बुजुर्ग लोगों को मारना शुरू कर दिया। काशी में करौंत लेने के लिए वृद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। भारी भरकम दक्षिणा देकर वे मोक्ष की आस में करौंत की ओर बढ़ते जाते। दोस्तों, जब सोचिए काशी के पंडितों ने धर्म के नाम पर कितना भयानक व्यापार चालू किया था। इसी झूठ और पाखंड को दूर करने के लिए कबीर साहिब ने मगहर को चुना। कबीर साहिब जी ने काशी के पंडितों को खुली चुनौती दी और उन्हें कहा कि मोक्ष जगह से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से होता है। कबीर साहिब जी ने हिंदू धर्म के पंडितों से कहा कि मैं मगहर में अपना शरीर त्यागूंगा और स्वर्ग ही नहीं बल्कि स्वर्ग से भी ऊपर
सतलोक में जाऊंगा। आप लोग देखकर बताना कि मैं कहां पर जाता हूं। घर बुलाइए और जब मैं अपना शरीर त्यागूंगा तब आप अपनी विद्या के अनुसार दिखाइएगा कि मैं कहां गया हूं। अगर आपको अपनी मान्यता सही लगती है तो आपके अनुसार मैं नरक जाऊंगा, और अगर सत्य मेरी बात में है तो संसार देख लेगा। मोक्ष स्थान से नहीं बल्कि सत भक्ति से मिलता है। कबीर परमात्मा के इस एक वचन ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मान्यता का किला, जिसे पंडितों ने सदियों से खड़ा कर रखा था, एक ही क्षण में कांप उठा। ये खबर अग्नि की लपटों की तरह गांव-गांव फैल गई। कबीर साहिब जी जैसे ही काशी से मगहर की ओर चले तो उनके पीछे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा कबीर साहिब जी को देखने के लिए। पूर्ण परमात्मा कबीर विश्वास पर सत्य की पहली प्रहार करने वाला था। आज नक्षत्र ही बताएंगे कि कबीर की गति क्या है। चलो देखें कहां जाता है। देखो, परमात्मा जा रहे हैं, हमें भी साथ में चलना चाहिए। अगर कबीर परमात्मा सच में स्वर्ग चले गए तो वर्षों की परंपरा झूठी साबित हो जाएगी। कबीर परमात्मा ने हमेशा पाखंडवाद पर चोट करी है। हमें भी साथ चलकर देखना चाहिए। काशी से मगहर तक की दूरी लगभग 180 किलोमीटर थी, और ये दूरी कबीर परमात्मा अपने लीलामयी 120 वर्षीय शरीर से पैदल तय करने वाले थे। जो उन्हें जाता हुआ देखता उनके संग चल पड़ता। और साथ ही उनके दो शिष्य थे, एक तरफ था वीरदेव सिंह बघेल और दूसरी तरफ था बिजली खान पठान। हिंदू राजा वीरदेव सिंह बघेल यह सोच रहे थे कि हम कबीर साहिब जी का पार्थिव शरीर को हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिजली खान पठान यह सोच रहे थे कि हम मुसलमान तरीके से कबीर साहिब जी का अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब जी के पार्थिव शरीर को पाने के लिए गृह युद्ध छिड़ जाता। कबीर साहिब जी ने दोनों राजाओं से पूछा कि आप अपनी सेनाओं को लेकर क्यों आए हैं। इतने में राजा के सैनिकों ने कहा कि हम आपके पार्थिव शरीर को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इन मलिच्छ मुसलमानों को आपका हाथ लगाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के लोगों ने कहा हम भी आपके शरीर को प्राप्त करके रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं देनी पड़े। वीरदेव, बिजली खान, ये सैनिकों की फौज साथ लेकर क्यों आए हो तुम दोनों? परमात्मा जी, हम आपके पार्थिव शरीर को इन मलेच्छ मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। अगर इन्होंने जुर्रत की तो इनकी कब्र यहीं खोद देंगे। वीर जी, आप हम मुसलमानों के लिए अल्लाह के सच्चे नूर हैं। आपका जिस्म हम मुस्लिम रिवायत से दफन करेंगे, और अगर इन काफिरों ने आपके जिस्म पर हक जमाने की कोशिश की तो यहां इन्हीं की चिताएं जलेंगी। कबीर साहिब जी ने दोनों धर्म के राजाओं को समझाया कि मैंने 120 साल तक आप लोगों को ज्ञान समझाया, लेकिन आपको अभी तक समझ नहीं आई। आप दोनों एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, फिर भी आप इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं। और कबीर साहिब जी ने कहा था कि मैं यहाँ पर अपने शरीर को त्यागूंगा और यहाँ पर जो भी चीज आपको मिले वो दोनों आपस में बांट लेना। वीरदेव, बिजली खान, इतना समय मेरे साथ रहकर अब भी तुमने ये नहीं सीखा? तुम दोनों एक दूसरे को अलग क्यों मानते हो? हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, चाहे तुम उसे अल्लाह कहो या राम। मेरे शरीर त्यागने के बाद जो भी वस्तु तुम्हें मिले उसे आधा आधा बांट लेना, पर आपस में झगड़ा मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी परमात्मा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं उनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर रखूंगा।
कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। उस समय के भविष्यवक्ताओं ने एक भयावह भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही एक भीषण हिंदू मुस्लिम युद्ध होगा जिसमें अनगिनत जाने जाएंगी। वीरदेव और बिजली खान अनजाने में उसी तबाही की ओर कदम बढ़ा रहे थे, पर कबीर परमात्मा मानवता को बचाने आए थे, नष्ट करने नहीं। और जो लीला अब होने वाली थी वो आने वाले सदियों के लिए मानव धर्म और एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाली थी। कुछ समय बाद कबीर साहिब जी ने उस चादर को ओढ़ ली और वहां पर लेट गए। कबीर साहिब जी ने कुछ समय बाद कहा कि अब इस पर्दे को उठा लो, अब यहाँ पर कोई मुर्दा नहीं है। उस चादर को उठाने के बाद राजाओं ने देखा वहां पर बहुत सारे फूल पड़े हुए थे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अपने निज धाम सतलोक जाने के लिए प्रस्थान किया। हे पंडितों, हे काजियों, मैं चल पड़ा हूं स्वर्ग से भी अनेक कोस ऊपर अपने सतलोक। अब अपनी अपनी पोथियां खोलो और देखो तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं, मैं कहां गया हूं। उठा दो पर्दा, उसमें नहीं है मुर्दा। तो यह लीला बताती है कि कबीर साहिब जी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वह पूर्ण परमात्मा थे। वे बिना पढ़े लिखे होकर भी पूरी दुनिया के बारे में जानते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति लोगों को कैसे बता सकते हैं। दोस्तों, यह लीला बताती है कि कबीर साहिब जी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वे स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। जो इसका सबूत हमें मिलता है मगहर में। काशी के पंडितों को का झूठ लोगों के सामने लाने के लिए कबीर साहिब जी ने यह लीला की थी, जो जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देती है। आज भी जरूरत है अंधविश्वास को छोड़ने की और सच्चे ज्ञान को अपनाने की और तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही आत्मा मुक्त होती है, नहीं तो इंसान बार बार जन्म मरण के बंधन में बंधा रहता है। और इस प्रकार से कबीर साहिब जी ने मगहर में निर्वाण की लीला की थी। दोस्तों, यह समागम शुक्ल पक्ष की माघ महीने की एकादशी को हर साल मनाया जाता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।